वहीं यूक्रेन के बुचा से संवाददाता शिवांगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना जब अपने इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा रही थी, उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे भिड़ंत हुई, उसकी एक अलग तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं, ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं, जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था। वहीं पाकिस्तान का रुख करते, पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच क्या चल रहा है, अनस मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, वज़ीर आज़म भी कोई एज सच नहीं है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान जो है अब तक अपनी कुर्सी के ऊपर फाइज हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली आइनी तौर पर वो कोई जो है डिसीजंस नहीं ले सकते, कोई अहकामात नहीं दे सकते। और आर्टिकल 224 के अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इमरान खान इस वक्त जब तक कोई नया वज़ीर आज़म या फिर इंटरिम वज़ीर आज़म नहीं लगाया जाता, तब तक इमरान खान ही जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जो गुज़िश्ता रोज़ के एक्शंस को एनालाइज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के तनाजुर में, और फिर उम्मीद की जा रही है कि उसके ऊपर फैसला दिया जाए, जिस फैसले का इम्पैक्ट सदर और वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता रोज़ लिए गए फैसलों के ऊपर डायरेक्टली आएगा। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। वहीं एक और देश का रुख करते, श्रीलंका का, जहां आर्थिक संकट के बाद बुरे हालात हैं, राजनीतिक संकट गहरा गया है। विशाल पांडे की रिपोर्ट। देखिए, श्रीलंका के कोलंबो से कुछ दूरी पर हम एक थोड़े ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के सामने संकट है और थोड़ा शहर का भी इलाका इसमें मिला जुला है। तमाम परिवार हैं जिनके पास कई महीनों से दूध नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक बच्ची है जो कि 2 साल की बच्ची है। व्हाट्स हर नेम? Amasi, and your name? Nipuni. Okay. So, do you have milk available here? Are you getting milk to feed her? Where is milk powder? I don't have now. This don't have now milk powder. They don't have? No, now no. Okay, तो no have. देखिए, यहाँ पर इनके पास ना तो मिल्क पाउडर है और ना ही दूध इनके पास और जो पैकेट्स के हैं वो उपलब्ध हैं। 2 साल की बच्ची है। इस छोटे से घर में ये लोग रहते हैं। Since how many months they are not getting milk? 2 months. 2 months? Yeah. 2 months? No milk? No. Okay. तो आप देखिए, छोटे बच्चे हैं और दूध भी इनको नहीं मिल पा रहा है 2 महीने से। यहाँ पर दूध का एक बड़ा संकट यहाँ बना हुआ है श्रीलंका में। और जब आप देखेंगे ऐसे परिवार, क्योंकि शहर में तो किसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो मैनेज कर सकते हैं, बट गरीब लोग कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। पावर कट, नो पावर। तो आप देखिए, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, खाने पीने के सामान का संकट प्लस बिजली का संकट प्लस जो दूसरे क्राइसिस हैं उसकी वजह से भी यहाँ के लोग परेशान हैं। बल्ब लगा हुआ है पर बिजली है नहीं तो जलेगी कैसे, पंखा नहीं चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, इस वक्त गर्मी भी है। यहाँ पर अब जब 2 साल की बच्ची को के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संकट इस वक्त श्रीलंका में आया हुआ है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें खाने पीने में दूध खासतौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार श्रीलंका की इन समस्याओं से कैसे निपटती है और श्रीलंका को कितना वक्त लगेगा दोबारा से पटरी पर लौटने पर। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीलंका।
यानी कि ये हालात अगर शहर के हैं या यूं कहें कि कैपिटल के हैं, कोलंबो के हैं, तो अगर आप दूर दराज में चले जाइए तो वहां तक तो दूध पहुंचे हुए 2-3 महीने हो गए हैं। लोग गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीच में कर्फ्यू लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, लगा था सरकार को कि स्थिति को वो काबू में कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए। होर्डिंग लेकर के, बैनर लेकर के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें उनकी जरूरत की चीजें चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है। लगातार लोग कह रहे हैं कि पहले एक तरफ चीन के साथ इतना भारी लोन और उसके बाद लोन की अदायगी के बदले एक आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा आपको श्रीलंका लिए चलते हैं। विशाल, इस वक्त क्या स्थिति, कहां पर और मौजूद हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ और तस्वीरें आपने देखी अभी? सचिन, देखिए इस वक्त हम कोलंबो से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक दूर इलाके में यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपको पूरे श्रीलंका की तस्वीर एक जैसी ही फिलहाल यहाँ पर दिखाई देगी। आप देखिए इस वक्त यहाँ पर जब कोलंबो से बाहर आकर भी रसोई गैस के लिए एक लंबी लाइन है। लोगों के चेहरे पर आपको इंतज़ार दिखेगा यहाँ कि कैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक लाइन लगी पड़ी है और पूरी तरह से यहाँ पर रसोई गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है। ये समस्या दूर नहीं हो रही है और यहाँ पर आप देखिए लोग आकर बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। सिलेंडर की ही लाइन लगाकर यहाँ पर इंतज़ार करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये पूरी कहानी पूरे श्रीलंका की यही स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि लोगों के सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और न सिर्फ रसोई गैस, डीजल, उसके अलावा बिजली क्योंकि 12 से 13 घंटे तक लगातार यहाँ पर कट हो रही है, उसकी वजह से भी समस्या हो रही है। दूध श्रीलंका में नहीं मिल पा रहा है और ये तमाम तस्वीरें ये चीज़ दिखाती हैं कि इस वक्त श्रीलंका के हालात फ़िलहाल कैसे हैं, क्योंकि श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि अभी आपने रसोई गैस की ये लाइन देखी, अब आप देखिए ये यहाँ पे ट्रकों की और बसों की एक लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप के बाहर डीजल पाने के लिए। डीजल भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर लगातार बनी हुई है और महंगा भी हो चुका है डीजल, और उसके बाद भी यहाँ लोग हर सड़क पर जब आप पहुँचेंगे कुछ इसी तरह से लाइन में दिखाई पड़ेंगे डीजल पाने के लिए। तो ये स्थितियां यहाँ पर बता रही हैं कि श्रीलंका के हालात फिलहाल सचिन सुधर नहीं रहे हैं, लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और यहाँ के लोग सड़कों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसी को नहीं पता है कि आखिरकार श्रीलंका के हालात कब और कैसे सुधरेंगे। श्रीलंका पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, डॉलर इनके पास नहीं बचा है, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो श्रीलंका इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है इस समय, और आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए जो खाने पीने के सामान हैं वो भी काफ़ी महंगे यहाँ पर हो चुके हैं। आप देखना ये होगा कि श्रीलंका कैसे इन स्थितियों से निकलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कल ही एक बड़ी मदद श्रीलंका को भेजी है सचिन, जिसमें डीजल, पेट्रोल समेत तमाम अन्य ज़रूरी चीज़ों की जो क्रेडिट लाइन भारत ने शुरू की थी उसके तहत भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है सचिन। नहीं, बिल्कुल, और वो तभी तो हमने देखा कि तमाम क्रिकेटर, सनत जयसूर्या तक ने कहा है कि एक बड़े भाई की तरह जो है भारत की इस वक्त भूमिका नजर आ रही है। लेकिन आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में या वहां पर कुछ और इंटेलेक्चुअल से अगर बात हुई हो किसी पैकेज पर, किस फॉर्मूले पर काम कर रही है गवर्नमेंट, क्या होगा फिर आगे, क्योंकि महिंदा राजपक्षे की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी मेजोरिटी भी खो चुकी है, फिर क्या फॉर्मूला निकलेगा? देखिए सचिन, यहाँ के राष्ट्रपति इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ के वित्त मंत्री को इस्तीफा हो गया था और उसके अलावा जो नए वित्त मंत्री बने थे उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही अपना पद छोड़ दिया था। अब फिलहाल श्रीलंका में कोई वित्त मंत्री नहीं है और यहाँ पर पड़ोसी देशों से और अन्य देशों से श्रीलंका लगातार मदद मांग रहा है। फिलहाल ये पता चला है कि एक कमेटी का गठन यहाँ की सरकार ने किया है जो IMF के साथ बातचीत करेगा और एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि आने वाले दिनों में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। दरअसल अगर हम यहाँ के लोगों से, एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो उनको लगता है IMF से कर्जा लेना ही इस वक्त एकमात्र विकल्प श्रीलंका के सामने बचा हुआ है। लेकिन IMF की तमाम शर्तें होती हैं जिसका पालन श्रीलंका को करना होगा। फिलहाल IMF श्रीलंका पर नजर रखे हुआ
हुआ है, क्योंकि अगर इसके हम बैकग्राउंड में जाएं, श्रीलंका के जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, तमाम वेलफेयर स्कीम्स को लेकर यहाँ कई चीज़ों में छूट दी गई थी, टैक्स में भारी छूट दी गई थी जब ये नई सरकार यहाँ बनी थी। और उसके बाद ये लोग जो है इस वक्त सोचते होंगे और उस वक्त भी सोचते थे, क्योंकि बेहद करीबी माने जाते हैं। मैंने तो देखा है श्रीलंका के लोगों को कि भारत को हमेशा अपना दोस्त समझते हैं, कि किस तरीके से चाइना को अपना दोस्त बनाना, चाइना गवर्नमेंट को कहना कि आइए आप हमारे पोर्ट्स ले लीजिए, और उसके बाद देखना चाइना एन वक्त पर जो है ऐसी स्थिति में डाल करके निकल गया, भाग गया। तो ये 4 देशों से एक्सक्लूसिव न्यूज बुलेटिन आप लगातार देख रहे हैं। विशाल जो कि हमें लगातार ये जानकारी दे रहे थे श्रीलंका के आर्थिक हालात की। अनस हमारे साथ पाकिस्तान से बने हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान में कोई सरकार आएगी, क्योंकि अभी तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। बोचा पोचा है जी न्यूज, जहां पर शिवांगी मौजूद हैं। तो लगातार हम ये खबरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ सुमित मौजूद हैं जो कि क्रीमिया रशिया की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.